सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके ग्लोइंग स्किन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक तरफ आप मेरी डल स्किन देख रहे होंगे और एक तरफ आप मेरी ग्लोइंग स्किन देख रहे होंगे। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़रूर सुमीत ने कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराया होगा या केमिकल ट्रीटमेंट लिया होगा, उसी की वजह से ये ग्लो आया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मात्र 2 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आप भी अपने चेहरे पे इसी तरह का ग्लो ला सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हैरान हो गए ना? हैरान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आपको किस तरह से इस रेमेडी को प्रिपेयर करना है, इस्तेमाल करना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आप मेरे नहीं, अपने चेहरे को देख के हैरान हो जाएंगे। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ सुमीत, सबकी मीत चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, ग्लोइंग स्किन पाना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना कि हम समझ लेते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज़ की तरफ ज़्यादा भागते हैं और ये समझ लेते हैं कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी होगी उतना ही वो ज़्यादा असर दिखाएगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके भी आप अपनी स्किन को निखार सकते हैं और अपनी स्किन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, बशर्ते कि आप उसे कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, बिना स्किप करे इस्तेमाल करें। देखिए, अगर आप अपने चेहरे पे नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल रेमेडीज अप्लाई करते हैं, तो वो अपना असर दिखाने के लिए थोड़ा सा वक्त लेती हैं और इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है उस असर को देखने के लिए, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर एक परमानेंट निखार आता है। देखिए, जो चीज़ें आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देती हैं वो रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते। इस बात को आपको समझना होगा। जो चीज़ें धीरे धीरे आपके चेहरे पे काम करती हैं, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स पे काम करती हैं, वो लॉन्ग रन तक रहती हैं और आपको लॉन्ग रन तक एक परमानेंट निखार दे सकती हैं। आज की रेमेडी बिल्कुल सिंपल रेमेडी है। उसे हम अपने चेहरे पर एक मास्क की तरह अप्लाई करेंगे, जो कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके बनी है। यकीन मानिए, वो 2 इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, बिना स्किप करेंगे तो आपके चेहरे पे जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है उसे आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए आइए देखते हैं किस तरह से आपको मसाज क्रीम रेडी करनी है। इस मसाज क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप लेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑफ एलोवेरा जेल। इसके लिए आप जो नेचुरल एलोवेरा जेल होती है उसका इस्तेमाल ना करके जो मार्केट वाली एलोवेरा जेल होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने से आप इस क्रीम को ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर पाएंगे। अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हैं और आपकी स्किन काली पड़ चुकी है, तो इन प्रॉब्लम से आपको इससे राहत मिलेगी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी डिस्कलरेशन या फिर जो पिगमेंटेशन है वो किस वजह से होती है। मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो आपकी स्किन कलरेशन और आपकी स्किन टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन टोन इम्प्रूव होती है, आपकी स्किन कलरेशन इम्प्रूव होती है, आपकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं तो जितनी भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स जड़ से ख़त्म होती हैं। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे 2 विटामिन ई कैप्सूल्स। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है, तो आप 2 विटामिन ई कैप्सूल्स की जगह पे 3 विटामिन ई कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई का प्राइमरी बेनिफिट होता है इसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट। ये आपकी स्किन में प्रेजेंट मॉइस्चर को लॉक करता है और जो भी आपकी स्किन से एक्स्ट्रा वाटर लॉस होता है उसे प्रिवेंट करके आपकी स्किन को स्मूथ एंड सपल बनाता है। हम सब जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन के सेल्स डैमेज होते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग होती है और इन्फ्लेमेशन होती है। विटामिन ई में प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, फ्री रेडिकल से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी स्किन की परेशानियां दूर होती हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में अगर आप ध्यान से उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो उसमें आपको विटामिन ई कैप्सूल हमेशा दिखेगा। उसका रीज़न यही है कि ये आपकी बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर सकता है।
दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी मसाज क्रीम बिल्कुल रेडी है। आप इस मसाज क्रीम को 1 हफ्ते के लिए रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट के लिए सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इसके लिए मैं कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी जेंटल फेस वॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने का मतलब है कि आपके चेहरे पे डर्ट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आंखों के नीचे काजल है तो उसके रेजिड्यू भी आपकी आंखों के नीचे नहीं होनी चाहिए। आपको कॉटन की हेल्प से उसे अच्छे से क्लीन करना है। इसके बाद आप अपने चेहरे को सिंपल वाटर से वॉश कर लीजिए। स्टेप 2 में आप अपने फेस पे टोनर का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास होममेड टोनर है, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास होममेड टोनर नहीं है तो आप कोई सा भी टोनर जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग टोनर, थर्ड स्टेप में आप अपने चेहरे पे इस मसाज क्रीम को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। अब इस मसाज क्रीम को सिंपली जिस तरह से हम कोई भी मसाज क्रीम अप्लाई करते हैं उस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। इस मसाज क्रीम को आपको अप्लाई करते वक्त अपने चेहरे पे मोटी मोटी परत लगानी है। जिस तरह से आप अपने चेहरे पे मास्क अप्लाई करते हैं, मास्क की मोटी लेयर अप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको इस मसाज क्रीम को अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। इसके बाद आप अपने चेहरे को 5 मिनट तक मसाज देंगे। जो भी आप रेगुलर स्टेप्स फॉलो करते हैं मसाज के लिए, वही स्टेप्स आप फॉलो कीजिए और अपनी चेहरे को 5 मिनट तक मसाज कीजिए। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आप इस क्रीम को अपने चेहरे पे आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। स्टेप 4 में आप एक गीला टॉवल लीजिए, उसे गर्म पानी में डिप कर लीजिए। इसके बाद इस टॉवल से अपने चेहरे पे लगी हुई क्रीम को अच्छे से वाइप ऑफ कीजिए। इसके बिल्कुल भी रेजिड्यू आपके चेहरे पे नहीं रहने चाहिए। आप अच्छे से इसे क्लीन कर लीजिए। और स्टेप 5 में आप अपने फेस पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर लीजिए। एलोवेरा जेल को आप मॉइस्चराइज़र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी स्किन को इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो मसाज क्रीम हमने अपने चेहरे पे लगाई है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। वो आपके चेहरे को हाइड्रेट रखेगी। अगर आप चाहें तो अपनी स्किन को इस तरह से भी रहने दे सकते हैं, इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इस क्रीम का इस्तेमाल रात के वक्त कीजिए। रात के वक्त अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, इसे मास्क की तरह अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं, तो सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे एक ग्लो होगी। आपको एक दिन में ही रिजल्ट दिखेगा। इस मसाज क्रीम को आपको हफ्ते भर के लिए रेगुलरली कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, इस्तेमाल करना है। आप इसे ऑल्टरनेट डेज फॉलो करेंगे, यानी आज आपने इस मसाज क्रीम को अपने चेहरे पे अप्लाई किया है, अगले दिन आप इसे स्किप कर दीजिए और जो भी CTM रूटीन आप फॉलो करते हैं उस CTM रूटीन को फॉलो कीजिए। थर्ड डे आपको फिर से इस क्रीम को अप्लाई करना है। चौथे दिन आप फिर से इस क्रीम को स्किप कीजिए और 5th डे आप फिर से इस क्रीम को अप्लाई कीजिए। और इसी तरह से 1 हफ्ता आप इस क्रीम को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। 1 हफ्ते के लिए अगर आप इस क्रीम को अपने चेहरे पे फॉलो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी जड़ से ख़त्म होंगी और इसके साथ साथ आपके चेहरे पे निखार आएगा। देखिए, हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, हर किसी की स्किन की कंडीशन अलग अलग होती है। मेरे लिए ये क्रीम बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और मुझे सूट करती है और मैं इसे रेगुलरली इस्तेमाल कर रही हूँ। उम्मीद है कि ये आपके लिए भी बहुत अच्छे से काम करे। लेकिन इस क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना मत भूलिएगा। अपने गले के पास यहाँ पर पहले एक छोटी सी अमाउंट में आप इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, लगाकर देखिए। अगर आपको सूट करती है तो आप कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज अगर आपको किसी तरह की इरिटेशन होती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसे इमीडिएटली लगाना बंद कर दीजिए। पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही इसे अप्लाई कीजिए। आई होप आज की सिंपल सी रेमेडी आपको पसंद आई होगी। आप इसका इस्तेमाल रेगुलरली कंसिस्टेंट वे में कीजिए और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक असरदार रेमेडी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।